बहुत बहुत समय पहले, जब असुर और देवताओं के बीच निरंतर युद्ध चल रहा था, तभी असुरों में एक नया नायक उभरा। उसका नाम था महिषासुर। वो जन्म से ही असाधारण था। कभी वो मनुष्य के रूप में दिखाई देता, तो कभी भयानक महिष, भैंसा के रूप में। उसका बल इतना अद्भुत था कि देवता भी कांप उठते। एक दिन महिषासुर ने सोचा, सिर्फ बलवान होना ही पर्याप्त नहीं, मुझे अमर होना चाहिए। कोई मुझे कभी हरा न पाए। वो तपस्या में बैठ गया। कठोर साधना, वर्षों की तपस्या। अंततः स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, महिषासुर, तेरा तप बहुत कठिन है। मांग, तुझे क्या वर चाहिए? महिषासुर ने चालाकी से कहा, प्रभु, मुझे कोई भी देव, दानव, असुर या पुरुष न मार सके। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। लेकिन एक बात महिषासुर ने सोचकर नहीं मांगी, स्त्री के हाथों मृत्यु। क्योंकि उसके अहंकार में वो मानता था कि स्त्रियां कमजोर है और उसका क्या बिगाड़ लेंगी। वरदान मिलते ही महिषासुर का अहंकार आकाश छूने लगा। वो अपनी विशाल सेना लेकर देवताओं पर टूट पड़ा। इंद्रलोक, स्वर्ग की सारी दिशाएं उसकी गर्जना से कांप उठीं। इंद्र, वरुण, कुबेर, यम, सभी देवता हार गए। देवताओं के राजमहल, उनकी शक्तियां, यहां तक कि इंद्रासन तक उसने छीन लिया। चारों ओर हाहाकार मच गया। धरती, आकाश, पाताल, हर जगह महिषासुर का आतंक छा गया। पराजित देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास पहुंचे। कातर स्वर में बोले, प्रभुओं, महिषासुर ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। उसके पास ऐसा वरदान है कि कोई देवता या पुरुष उसे मार नहीं सकता। अब कौन हमारी रक्षा करेगा? तब तीनों महादेव मुस्कुराए। उन्होंने एक ही साथ अपने तेज का अंश निकाला। वो तेज एकत्र होकर एक दिव्य ज्योति में बदल गया। उस ज्योति से प्रकट हुई जगदम्बा, मां दुर्गा। उनकी 10 भुजाओं में भिन्न भिन्न देवताओं के अस्त्र शस्त्र थे। त्रिशूल, चक्र, गदा, धनुष बाण, शंख, खड्ग। उनका रूप इतना तेजस्वी था कि देवता भी हैरान हो गए। महिषासुर को जब यह समाचार मिला कि एक देवी उससे युद्ध करने आई है, तो वो ठहाका लगाकर हंस पड़ा। हा हा हा, एक स्त्री और मुझे चुनौती दे रही है। देवताओं के पास अब इतनी ही ताकत बची है कि वे मुझे हराने के लिए एक निर्बल सी स्त्री को भेजें। लेकिन जब उसने मां दुर्गा की आंखों में जलती हुई अग्नि देखी, तो उसके मन में पहली बार कंपन हुआ। युद्ध प्रारंभ हुआ। असुरों की सेना लाखों की संख्या में थी, लेकिन मां दुर्गा अकेली होकर भी उन सब पर टूट पड़ी। हर अस्त्र अपनी जगह से गर्जना कर रहा था। मां के सिंह की दहाड़ से पर्वत कांप उठे। देवता आकाश से देख रहे थे। अब हमारी आशा केवल मां पर है। महिषासुर बार बार अपना रूप बदलता, कभी भैंसे के रूप में, कभी हाथी, कभी सिंह, कभी मनुष्य। वो गरजता, ए स्त्री, तुझे नहीं मालूम मैं कौन हूं? मुझे कोई देव, कोई दानव, कोई भी पुरुष नहीं मार सकता। और तू तो निर्बल सी स्त्री है। तू भला मेरा क्या बिगाड़ लेगी? मां दुर्गा मुस्कुराई और बोली, महिषासुर, तेरे अंत का समय आ चुका है। तू भूल गया है कि स्त्री शक्ति ही सृष्टि की जननी है। जिस स्त्री को तू निर्बल समझता है, आज वही स्त्री तेरे अंत का कारण बनेगी। महिषासुर पुनः भैंसे का रूप धरकर भयंकर गर्जना करने लगा। वो अपने सींगों से पर्वत उखाड़कर फेंक रहा था। धरती डोल रही थी, लेकिन मां दुर्गा अपने सिंह पर आरूढ़ होकर उसके ऊपर कूदी। उन्होंने अपने त्रिशूल से महिषासुर के हृदय को भेद दिया। महिषासुर की गर्जना चीख में बदल गई। उसकी आंखें विस्फारित हो गई और वो भूमि पर गिर पड़ा। देवताओं ने आकाश से पुष्पवृष्टि की। सब ओर जय मां दुर्गा का घोष हुआ। उस दिन से मां दुर्गा को
महिषासुरमर्दिनी कहा गया। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि स्त्री केवल कोमल नहीं, बल्कि जब अन्याय और अधर्म बढ़े तो वही शक्ति भयंकर रूप धरकर अधर्म का नाश करती है। अगर आपको ये कथा दिल छू गई हो तो एक लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी। जय श्री कृष्ण।